हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलते हैं फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है, साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी डिलीवर करता है। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज मटेरियल अराउंड अस। सो स्टूडेंट्स, हमने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से सेशन वाइज समझ लिया है और अब बारी है आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सो मैग्नेट ब्रेन्स में आपको हर एनसीईआरटी के क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना हो और ताकि आपको बेस्ट मार्क्स लाने से कोई भी चीज रोक ना पाए। सो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कंपेनियन। जैसे कि आप पूरी क्लास में अपने दोस्त को ढूंढ लेते हो ना, कि आप मेरा दोस्त उधर बैठा और आप जाके उसके पास बैठ जाते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे एक दूसरे के कंपेनियंस ढूंढने हैं। आई बात समझ में? So link the following words by putting arrow between the words that have a connection. अब for an example मैं आपको यहाँ पे transparent बोलूँ, ठीक है? तो transparent का कौन है यहाँ पे transparent? Iron, luster, wood, plastic, bottle, copper, opaque, glass. सो ग्लास को आप बोल सकते हो इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो ये क्या होंगे? एक दूसरे के कंपेनियन। वैसे ही आप देख सकते हो लस्ट्रस। तो लस्ट्रस चीज क्या होती है? जिसके अंदर शाइन होती है। सो यहाँ पे किसके पास शाइन है? आयरन के पास, सॉलिड के पास, प्लास्टिक के पास, वुड के पास, बॉटल के पास, ओपेक के पास, कॉपर के पास। किसके पास शाइन है यहाँ पे? तो हो सकता है शाइन यहाँ पे किसके पास हो? यहाँ पे ये रहा आयरन। तो आयरन क्या होता है? हमारा लस्ट्रस मटेरियल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपको आंसर्स दिए गए हैं, जैसे कि ग्लास ट्रांसपेरेंट, वुड क्या होता है? ओपेक मटेरियल होता है, तो यहाँ पे वुड। लस्टर किस में शाइन रहता है? आयरन में रहता है। प्लास्टिक की बॉटल रहती है और कॉपर एक सॉलिड मटेरियल है। आई बात समझ में? सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इसी बात पे हम स्विच करेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विन द वर्ड हब। हब का मतलब क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है? अब आपको गेम जीतना है वर्ड हब का। सो यहाँ पे आपको द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर आर, जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं लस्टर, नॉन लस्ट्रस। तो लस्ट्रस क्या होते हैं? ऐसे चीजें जिनके अंदर शाइन होती है, ठीक है? जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। तो ऐसी चीजें जिसमें शाइन है वो होते हैं लस्ट्रस। अब यही ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कोई शाइन नहीं होता, जैसे कि वुड इज नॉन लस्टर, ठीक है? अब सॉल्यूबल, जो पानी में घुल जाते हैं वो चीजें सॉल्यूबल होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते वो चीजें इनसॉल्यूबल होती हैं। हार्ड, जो बिल्कुल मोड़ नहीं पाते वो चीजें सॉलिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है? सॉफ्ट, इन चीजों को आप इजीली बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। मैटर को, हर एक चीज मैटर से बनी है, ठीक है? तो वो हो गया मैटर हमारा। अगर कोई भी चीज एक जगह ऑक्यूपाई कर रही है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो इसका मतलब उस चीज में क्या है? मास है, कोई वजन है उसका, ठीक है? जैसे कि अगर मैं एक चीज नहीं उठा पा रही तो इसका मतलब क्या है? उसका वजन ज्यादा है, मास ज्यादा है। नाउ ट्रांसपेरेंट, ऐसी चीज जिसके थ्रू हम इजीली देख पाते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। ओपेक चीजें ऐसी होती है जिसके थ्रू हम नहीं देख पाते। वॉल्यूम, हाँ, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 2 ml की वाटर बॉटल, तो जितना स्पेस लिक्विड ने ऑक्यूपाई करा है वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। आई बात समझ में? ट्रांसलूसेंट क्या होता है? हम चीजों को देख तो पाते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाते, धुंधला धुंधला दिखता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। सो ये है आपके इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। क्या है? इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड का मतलब आपको यहाँ पे इतने सारे ग्रिड्स दी गए हैं जिसके अंदर आपको फिल करना है। सो स्टूडेंट शुड रैंडमली चूज 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम इन द ग्रिड। तो बिल्कुल कोई आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, इन वर्ड्स में से 9 रैंडम वर्ड्स पिक कर लो। जैसे कि लस्टर, तो यहाँ पे लस्टर लिख दो, ठीक है? तो यहाँ पे आपने लिख दिया लस्ट्रस। आई बात समझ में? यहाँ पे आपने लिख दिया सॉल्यूबल, ठीक है? यहाँ पे आपने लिख दिया रैंडमली ट्रांसपेरेंट।
तो आपको ऐसे रैंडमली वर्ड्स फिल करने, ठीक है। यहाँ आपने लिख दिया ओपेक, आई बात समझ में, यहाँ पे आपने लिख दिया वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया सॉफ्ट, यहाँ पे आपने लिख दिया हार्ड, फिर आपने लिख दिया इनसोल्यूबल। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि ऐसे करते करते आपको रैंडमली 9 वर्ड्स इस ग्रिड में ऐसे फिल करने हैं। आई बात समझ में, चलिए। Then the facilitator either reads the definition of the word or the word itself from the given list. अब एक एक करके जो भी आपने उस लिस्ट में भरा है उस वर्ड का डेफिनेशन आपको लिखना है। The learners have to tick the particular word is there in the grid. आई बात समझ में, आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो ग्रिड में है या नहीं। Whoever finishes the ticking of all 9 words first will shout hooray. और जिस भी बच्चे ने सबसे जल्दी, जैसे कि अगर आपने लस्ट्रस मटेरियल की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, लस्ट्रस मटेरियल की डेफिनेशन लिख दी, दोज मटेरियल विच हैव द शाइन, ठीक है, टिक। फिर आपने नॉन लस्ट्रिक लिख दी, दोज मटेरियल विच लैक द शाइन, टिक। ऐसे करते करते आपको डेफिनेशन लिखनी है और टिक करते जाना है। तो जिस भी बच्चे ने सारे 9 वर्ड्स में टिक कर दिया और जिसने सबसे पहले फिनिश करा वो क्या शाउट करेगा, हुर्रे। आई बात समझ में। सो ऐसे करते करते आपको सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए और फिर आप फटाफट से उन सारे 9 वर्ड्स की डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। सो यहाँ पे आई हैव प्रोवाइड वन एग्जाम्पल फॉर यू। सो लस्ट्रस, ट्रांसलूसेंट, सॉल्यूबल, वॉल्यूम, इनसॉल्यूबल, नॉन लस्ट्रस, हार्ड, ओपेक एंड मैटर। आई बात समझ में। अब जल्दी से हम एक एक करके क्या करते हैं, डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं और फिर टिक करते हैं। तो सबसे पहले लस्ट्रस मटेरियल, ऐसे मटेरियल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मटेरियल दैट आर शाइनी और दे आर फ्रेशली कट सरफेस आर शाइनी। ऐसे मटेरियल जो शाइनी होते हैं और अगर उनको कट करो तो उनके फ्रेशली कट सरफेस भी शाइनी होते हैं। सो दे आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल्स एंड देयर शाइन इज कॉल्ड एज लस्टर। तो टिक कर दिया। आई बात समझ में। अब आते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। So non-lustrous materials are those that do not have shiny surface and have dull appearance. आई बात समझ में, टिक कर दिया। ऐसे मटेरियल जिनके पास शाइन नहीं होता और उनका जो सरफेस होता है वो डल अपीयरेंस का होता है। अब आते हैं सोल्यूबल पे। So substance which completely dissolve in water are called soluble in water. Insoluble, substance which do not mix with water or do not disappear in water even after stirring for a long time are called as insoluble in water. ऐसी चीजें जिसको हम पानी में मिला के जब घोलते हैं, मिक्स करते हैं, वो डिसअपियर नहीं होते। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रेत, ठीक है, यहां पे आप रेत ले लो, ठीक है, सैंड को डालो, सैंड को इस पानी के अंदर डालो। आप इस सैंड को पानी के अंदर 10 मिनट तक भी घुमाते रहोगे ना तो भी सैंड गायब नहीं होगी, तो भी आपको सैंड दिखेगी। तो मतलब सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। हार्ड, ऐसी चीजें जो बेंड नहीं होती इजीली। सो मटेरियल विच इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, स्क्रैच इज सेड टू बी हार्ड। आई बात समझ में। अब जो हार्ड चीजें होती है ना उन पे स्क्रैच करना भी आपको बहुत घिसना पड़ता है, तब जाके स्क्रैच आता है उन पे, ठीक है। सो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच आर कॉल्ड एज सॉफ्ट मटेरियल। जो इजीली कंप्रेस हो जाए, जिन पे स्क्रैच इजीली हो जाए, वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। आई बात समझ में। सो हमने यहाँ पे क्या करा, सारी चीजें ऐसे करके टिक कर दी। आई बात समझ में। और जिस भी बच्चे ने सबसे जल्दी टिक करा होगा ना वो इस गेम का विनर होगा। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज नोन एज मैटर। मास इज द वेट, वजन, उस चीज का वजन कितना है इज द मास। ट्रांसपेरेंट, ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम completely देख सकते हैं, which can be seen clearly when light can pass through them, they are said to be transparent materials. The materials through which we are not able to see or the light cannot pass through them are called as opaque materials. ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते, जिसके थ्रू लाइट भी पास नहीं कर सकती, उन मटेरियल्स को हम ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। आई बात समझ में। सो 9 वर्ड्स के डेफिनेशन अब खत्म होंगे। वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मैटर इज वॉल्यूम। ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते और लाइट भी कंप्लीटली पास नहीं होती, पार्शियली,
आधी अधूरी पास होती है, इसीलिए हम क्लियरली नहीं देख सकते। सो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। आई बात समझ में? चलो, नाउ coming to the next part, that is let us enhance our learning. So uska question number 1 was, visit your kitchen and observe your parents have organized various edibles. अब आप अपने किचन में जाइए और नोटिस कीजिए आपके पेरेंट्स ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को असॉर्ट करा होता है। कैन यू सजेस्ट बेटर सॉर्टिंग मेथड? क्या आप और भी अच्छा कोई सॉर्ट करने का मेथड उन्हें बता सकते हैं? सो राइट इन योर नोटबुक, और अगर हाँ तो जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो और मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग ग्रुप में हम उन्हें डिवाइड कर दें। जैसे हम फ्रूट्स को एक बास्केट बना के अलग डिवाइड कर दें, तो जब हमें पता है फ्रूट्स चाहिए तो हमें पता है फ्रूट्स की कौन सी बास्केट में हमें जाना है। फिर वेजिटेबल्स को हम अलग सॉर्ट कर दें, ग्रीन वेजिटेबल्स अलग कर दें, टमेटोज अलग कर दें, पोटैटोज अलग कर दें, अनियंस अलग कर दें। तो ऐसे वेजिटेबल को सॉर्ट करके हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। स्पाइसेस, अब अगर हम सारी स्पाइसेस एक जगह डाल देंगे तो सब मिक्स हो जाएंगी और सब खराब हो जाएंगी, इसीलिए हम अलग अलग रख सकते हैं। चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, ऐसे करते करते हम सारी स्पाइसेस को अलग अलग सॉर्ट कर सकते हैं। फिर पल्सेस, सारी पल्सेस, रेड एंड देन यू हैव येलो, ग्रीन, सारी पल्सेस को आप अलग अलग तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। देन ग्रेन्स, अलग अलग तरीके के ग्रेन्स आप अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर कीजिए। फ्रोजन फूड जो है उनको भी अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में हम फ्रोज कर देते हैं। नाउ ऐसे करते करते आपने क्या करा, सारे एडिबल्स को अलग अलग रखा। अब जो फ्रोजन फूड आइटम्स हैं उनको बाहर रखोगे तो क्या हो जाएगी, वो स्पॉइल हो जाएंगे। सिमिलरली सारी पल्सेस और स्पाइसेस को साथ रख दोगे तो स्पॉइल हो जाएंगी। इसीलिए चीज़ों को जब हम अलग अलग बॉक्सेस में सॉर्ट करते हैं तो हमारे लिए भी आसानी होती है कि हमें पता है पल्सेस कहाँ रखी है तो हम डायरेक्ट पल्सेस पे ही जाएंगे, वी नो स्पाइसेस कहाँ रखी है तो हम स्पाइसेस पे जाएंगे। आई बात समझ में? सो ऐसे चीज़ों को जब हम सॉर्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए ही आसानी हो जाती है, हमारे लिए ही जल्दी वी कैन परफॉर्म एनी एक्टिविटी वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। आई बात समझ में? चलिए, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अनस्क्रैम्बल द लेटर। अब सबसे पहले आपको इस एक्टिविटी में दो चीजें करनी है। पहले कॉलम 1 में सब स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं, आपस में सब स्क्रैम्बल हो गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो इनको सॉल्व करके अनस्क्रैम्बल करो। जब आप इनको सॉल्व करके अनस्क्रैम्बल कर दोगे उसके बाद कॉलम 2 के साथ मैच करो। आई बात समझ में? सो यहां पे यू हैव 2 एक्टिविटीज टू परफॉर्म। पहला तो इन सबको अनस्क्रैम्बल कर दो, उसके बाद जब आपने अनस्क्रैम्बल करके वर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया फिर आपको इनको मैच करना है। सो मैम ने आपके लिए ये आसानी कर दी है। अब मैम ने आपको सारे वर्ड अनस्क्रैम्बल कर दिए, जैसे पहला था मैटर, दूसरा था सॉल्यूबल, तीसरा था ट्रांसपेरेंट, चौथा था लस्टर। अब उसके बाद हमने मैच करा है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज अ मास इज नोन एज मैटर। आई बात समझ में? सॉल्यूबल क्या होते हैं? वो चीजें जो पानी में डिसअपियर हो जाती हैं, घुल जाती हैं, उन चीजों को हम सॉल्यूबल चीजें कहते हैं। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू लाइट इजीली पास कर जाती है, जिसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं, उन चीजों को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। लस्टर ऐसी चीज जिनके पे शाइन होती है, जिनके कट सरफेस पे भी शाइन होती है, उन चीजों को हम कहते हैं लस्टर। आई बात समझ में? चलिए, सो जल्दी से अपनी नोटबुक में इसका आंसर मार्क कर दीजिए। नाउ coming to question number 3, the containers which are used to store materials in shops and at home are usually transparent. Give your reason for this. अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, यहाँ पे ना मैं आपके सामने 2 डब्बे बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने 2 जार्स बना रही हूँ, ओके। सो ऐसे जार्स होते हैं ना हमारे घर में जिनमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं। सो ये हैं 2 जार्स। आई बात समझ में? ये रहे आपके 2 जार्स। क्लियर? ये है पहला जार जो कैसा है, जो है ओपेक, जिसके थ्रू अभी आपको नहीं विजिबल है। क्यों? क्योंकि ओपेक चीजें वो होती हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं करती और हमें नहीं विजिबल होता उसके थ्रू एंड थ्रू। सो ऐसी चीजों को हम कहते हैं ओपेक चीजें। सो ये हो गई आपकी ओपेक मटेरियल। अब इसी की जगह अगर मैं आपको एक और जार ड्रॉ करूं, ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा एक और जार। सो ये है जार नंबर 2।
आई बात समझ में? सो दिस इज जार नंबर 2। अब जार नंबर 2 जो है वो कैसा है? वो है ट्रांसपेरेंट। क्या है? वो है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट चीजें क्या होती हैं? जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो जार नंबर 1 इज ओपेक। ये रहा आपका जार नंबर 1 जो क्या है? जो है ओपेक। सो ये है आपका जार नंबर 1 विच इज ओपेक एंड जार नंबर 2 इज ट्रांसपेरेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने राइस लगा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इन दोनों को राइस के स्टोरेज के लिए रख रही हूं, ठीक है। अब मैंने इस डिब्बे में राइस रखा, तो क्या आपको ये समझ आएगा कि इसमें राइस है? आप ये बता पाओगे इसमें राइस है? नहीं बता पाओगे। लेकिन ट्रांसपेरेंट डिब्बे में अगर राइस होगा तो क्या आप बता पाएंगे ना कि इसके अंदर राइस है कि नहीं? सो इसीलिए जब भी हमें चीज़ें स्टोर करनी होती हैं तो हम ट्रांसपेरेंट चीज़ों में स्टोर करते हैं, ताकि हम इजीली उनको देख पाए कि इसमें येलो पल्स है, इसमें राइस है, इसमें ग्रीन पल्स है, या इसमें स्पाइसेस है, तो हमें इजीली विजिबल होता है। अगर आप ओपेक डिब्बा ले लोगे तो आपको तो पहले वो डिब्बा ऊपर से खोलना पड़ेगा, फिर झाँक के देखना पड़ेगा उस डिब्बे में क्या है, फिर आप इनको ढूंढ पाओगे। लेकिन यही अगर ट्रांसपेरेंट डिब्बे होते हैं तो हम इजीली फिगर आउट कर देते हैं, हमें दिखता है ना कि इसमें क्या स्टोर हुआ होता है। इसलिए स्टोरेज के लिए हम यूजुअली ट्रांसपेरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि हम उसके थ्रू देख सकें, ठीक है, इसके थ्रू विजिबल हो। ये जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट चीज़ के थ्रू विजिबल हो, इसीलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। बस ट्रांसपेरेंट चीज़ों से चीज़ें विजिबल होती है, हमें क्लियरली दिखता है, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट डिब्बों का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, so the transparent containers are used to store materials in shops and at home because it helps us to identify the things placed in these containers, ताकि हम इजीली इन चीज़ों को कंटेनर्स के अंदर ढूंढ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए from outside without opening them, as we can see through them clearly, ताकि हमें चीज़ों को डिब्बों को हर डिब्बे को खोल खोल के ना देखना पड़े, हमें क्लियरली दिख जाएगा दूर से कि इसमें ये रखा है, तो हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आई बात समझ में? चलिए, now coming to question number 4, state whether the statements given below are true। अगर true हैं तो T लगाओ, और अगर false हैं तो F लगाना है। आई बात समझ में? चलिए, wood is translucent while glass is opaque। Is it false or true? False। क्यों? क्योंकि wood is opaque and glass is transparent, not translucent। आई बात समझ में? Aluminium foil has luster while eraser does not। एल्यूमिनियम फॉइल में शाइन है लेकिन इरेजर में कोई शाइन नहीं है। क्या ये सही है? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपके घर में जो मम्मा आपके टिफिन में एल्यूमिनियम फॉइल देती है, उसमें जैसे ही लाइट पास करती है वो शाइन करता है ना, वो ऐसे भी शाइन करता है। लेकिन यहीं आप इरेजर को रख दो लाइट के सामने, वो कुछ शाइन नहीं करेगा। Now third, sugar dissolves in water whereas sawdust does not। Is it true or false? ट्रू, कि शुगर अगर आप पानी में से स्टर करोगे ना तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन सॉडस्ट जो होती है उसको डालोगे ना तो बिल्कुल थोड़ी देर बाद मिलाओगे, उसके बाद भी वो आपको दिखेगी पानी के अंदर, ठीक है। नाउ an apple is a matter because it occupies no space and has a mass। यहाँ पे क्या लिखा है? no space, तो ये क्या होगा? false। आप ये जरूर कह सकते थे कि apple is a matter because it occupies space and has a mass, तभी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे आ गया no space, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये भी false होगा, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए। चलिए, कर लिए सबने मार्क। अब इसी बात पे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वी सी चेयर्स मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हम बहुत अलग अलग तरीके के मटेरियल्स की चेयर्स देख सकते हैं, जैसे कि वुड, हमें लकड़ी की चेयर दिखती है, आयरन, जो हमारे स्कूल में बेंचेस होती हैं आयरन की होती है, प्लास्टिक, हमारे घरों में प्लास्टिक की भी चेयर होती है, बैम्बू, बैम्बू की भी चेयर होती है, ठीक है। फिर आते हैं सीमेंट, सीमेंट्स की भी चेयर होती हैं, स्टोन्स की भी चेयर होती हैं। सो फॉलोइंग आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक द चेयर्स। विच मटेरियल्स यूज्ड टू मेक चेयर फुलफिल दीज प्रॉपर्टी द मोस्ट। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दी गई हैं, अब आपको बताना है इन सारी चेयर में से कौन से मटेरियल की चेयर को आपको यूज करनी चाहिए जो इन सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से फुलफिल कर पाए।
पहला है हार्डनेस, सो इट डज नॉट बेंड, शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर अ लॉन्ग यूज। ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा हार्ड हो और जो बिल्कुल भी ना मुड़े और हम जब बैठे तो तब भी ना हिले, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वुड हो गया, वुड की चेयर बनाओगे तो वो भी हार्ड होगी, वुड इज अ हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। आयरन की बनाओगे तो वो भी नहीं हिलती, आप जब बैठते तो आपकी बेंचेस हिलती हैं क्या? नहीं हिलती ना। फिर सीमेंट की बनाओगे तो कंक्रीट भी एकदम वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। एंड स्टोन्स की बनाओगे तो भी हार्ड रहेगा। तो ये सारी चीजें हार्ड हैं, और अगर इनसे हम चेयर बनाएंगे, इनमें से कोई भी मटेरियल से हम चेयर बनाएंगे तो वो ना बेंड होगी, ना मुड़ पाएगी और ना ही हिलेगी जब आप बैठोगे। आई बात समझ में? और ऐसा नहीं है कि तब बहुत समय तक भी वो बिल्कुल हार्ड ही रहेंगी। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, लाइट वेट। अब यही आपको हल्की फुल्की चेयर बनानी है जिसको उठा के आप इजीली कहीं भी रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको बालकनी में बैठना है तो आपने उठा के बालकनी में रख दिया, आपको बाहर गार्डन में बैठना है तो आपने उठा के गार्डन में रख दिया, किचन में जाना तो आपने उठा के किचन में रख दिया। तो आपको लाइट वेट चेयर चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए इजी टू लिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। तो यहाँ पे सबसे कॉमनली यूज होती है हमारी प्लास्टिक की चेयर, और जो बैम्बू के जो नहीं होते स्टूल्स बने रहते हैं जिसके ऊपर हम बैठ जाते हैं। सो प्लास्टिक एंड बैम्बू ये कंपेरेटिवली आयरन हो गया, वुड हो गया, स्टोन की चेयर्स हो गई, इससे कंपैरिजन में लाइट वेट होता है। अब क्योंकि ये लाइट वेट होता है तो हम इन चेयर्स को इजीली एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, ठीक है। So made up of any these materials can be easy to lift or to take from one place to the another. आई बात समझ में? चलिए, थर्ड पार्ट, इट शुड नॉट डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। अब यूजुअली जो आयरन की चेयर्स होती है, जब आप उन पे बैठ जाओ ना तो आपको बहुत ठंड लगेगी ठंड के टाइम पे। तो अब आपको ऐसी चेयर चाहिए जो ठंड में ना आपको बिल्कुल ठंडी ना लगे। तो हम चेयर मेड अप ऑफ वुड, यू नोटिस करना, जो वुड की चेयर्स होती हैं उनको ठंड में भी यूज़ कर लो तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। प्लास्टिक की चेयर और बैम्बू की चेयर आप यूज़ कर सकते हो, और ये ठंड के टाइम पे ठंडी नहीं होती। अदरवाइज बाकी सारी चेयर्स ठंड के टाइम पे आपको बहुत ठंडी ठंडी लगेंगी बैठने में, ठीक है। सो वुड, प्लास्टिक एंड बैम्बू, सो चेयर मेड अप फ्रॉम दीज मटेरियल्स नॉट बिकम कोल्ड इन विंटर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ fourth part, can be cleaned regularly and made to look new even after every use. अब इसके लिए हमें चाहिए लस्टर, शाइन। शाइनी हर चीज नहीं लगती है, और हमने पढ़ा था कि हर वो चीज जिसमें शाइन है वो क्या है? वो है लस्ट्रस चीजें। सो चेयर मेड अप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रेगुलरली मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर एवरी टाइम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजीली जो क्लीन करने की जब बात आती है तो वो है प्लास्टिक का, कि जब आप प्लास्टिक की जो चेयर्स होती हैं इनको क्लीन कर दोगे तो आप हमेशा उनको क्लीन कर सकते हो। एंड यहीं अगर मैं बात करूँ जो हमारी आयरन की चेयर्स होती हैं तो वो लेटर ऑन रस्ट कर जाती हैं। हम रस्टिंग का फिनोमेना पढ़ेंगे आगे चल के, बट अभी आपको ये जानना है कि आयरन की चीज़ें थोड़े टाइम के बाद डल होने लगती हैं, लेकिन यहीं अगर ये चेयर प्लास्टिक की बनी है तो आप उसे रोज़ डेली क्लीन करके रख सकते हो। तो अगर बात किया जाए डेली एबल टू क्लीन, सो वहाँ पे आंसर करेक्ट होगा आपका प्लास्टिक का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर कलेक्शन ऑफ। अब आपके घर में फूड वेस्ट का अलग कंटेनर होना चाहिए, ब्रोकन ग्लास का अलग कंटेनर होना चाहिए, वेस्ट पेपर का एक अलग कंटेनर होना चाहिए। सो विच मटेरियल विल यू चूज फ्रॉम कंटेनर्स ऑफ दीज types of waste? What properties of material would you think need to build it? अब आपको इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए और एक जगह पे रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए जहाँ पे आप फूड वेस्ट भी डाल सकते हैं, ब्रोकन ग्लास भी। तो कंटेनर की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और कैसे प्रॉपर्टी का कंटेनर होना चाहिए जिसमें आप ये सारा वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो यूजुअली अभी हमने देखा था कि हम प्लास्टिक के कंटेनर्स, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक के डस्टबिन्स होते हैं, हम यूजुअली मॉल्स में जाते हैं तब प्लास्टिक के, हमारे घरों में प्लास्टिक के होते हैं, कई बार मेटल के भी होते हैं, बट यूजुअली हम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करते हैं जो ईजिली क्लीन हो जाएं, जिनमें हम ईजिली चीज़ों को फेंक पाएँ, डाल पाएँ और फिर उनसे उठा के हम डस्टबिन में या डिस्कार्ड कर पाएँ, ठीक है। So plastic containers or stainless steel dustbins can be used to collect food waste as these are non-porous. इनमें छेद नहीं होते। छेद, पोरस मतलब छेद होना। अब ऐसी चीज़ जिसमें छेद है उसमें से तो लीक कर जाएगा, तो नॉन पोरस है, अच्छे हैं, हार्ड है, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, मॉइस्चर नहीं आ जाता तो हमारा सामान जो अंदर है वो और ख़राब नहीं होता।
एंड इनको हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। सो प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील को आप इजीली क्लीन कर सकते हो। प्लास्टिक कंटेनर्स ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, तो उन्हें आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भी रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उनको आप इजीली वॉश कर सकते हो। स्टेनलेस स्टील इज रेजिस्टेंट टू करोजन। अब स्टेनलेस स्टील जो होता है वो करोजन का रेजिस्टेंट होता है, यानी कि थोड़े टाइम के बाद भी स्टेनलेस स्टील में शाइन रहेगी। स्टेनलेस स्टील इजीली खराब नहीं होगा मॉइस्चर के कंटैमिनेशन की वजह से। सो अवॉइड मटेरियल्स दैट अब्जॉर्ब ओडर और अलाउ लीकेज। और ऐसे मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, पेपर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो लीक कर जाएगा, पेपर होल्ड ही नहीं कर पाएगा और ख़राब हो जाएगा। ठीक है। अब कार्डबोर्ड बॉक्सेस विथ polypropylene bags can be used for safe and convenient disposal of broken glass. अब स्टूडेंट जब हमें नीडल हो गई या पॉइंटेड चीज़ें हो गई तो उनको हम प्लास्टिक के बॉक्सेस में नहीं डिस्कार्ड करते, उनको हम कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में डिस्कार्ड करते हैं और उनमें अंदर पॉलीप्रोपाइलीन के बैग्स होते हैं जिसके अंदर हम डिस्कार्ड करते हैं, फिर हम उन बैग्स को ऐसे बांध के डिस्पोज कर देते हैं। So as these are non-porous, cardboard boxes are cost effective क्योंकि कार्डबोर्ड ईजिली सस्ता होता है, हमें कुछ ज़्यादा महंगे कोई कॉस्ट को बेयर नहीं करना पड़ता। एंड अ रिसाइक्लेबल, और कार्डबोर्ड बॉक्स को आप वापस से यूज़ कर सकते हो। ऐसी हर चीज़ जिसको आप वापस से यूज़ कर सकते हो उनको आप रिसाइकल चीज़ें कहते हो, रिसाइक्लेबल कहते हो, ताकि आप उन चीज़ों को बार बार यूज़ कर पाओ। ठीक है। सो अवॉइड यूजिंग ग्लास कंटेनर्स फॉर ब्रोकन ग्लास ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, ग्लास कंटेनर्स यूज़ नहीं करते क्योंकि ग्लास ऑलरेडी बहुत हार्ड मटेरियल होता है और गलती से भी वो टूट जाए तो आपको और डैमेज पहुँचा सकता है, हर्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो ऑलरेडी कार्डबोर्ड है वह उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो प्लास्टिक कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे, बट प्रेफरेबली कार्डबोर्ड का यूज़ ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। Now, containers are used to collect waste paper should be able to hold the paper without tearing and deforming it. अब हमें आना है वो पेपर का स्टोरेज करना है जहाँ पे हम पेपर की चीज़ें फेंक सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो पेपर के वेस्ट को स्टोर कर पाए, होल्ड कर पाए और अच्छे से विदाउट डिफॉर्मिंग। तो यहाँ पे हम जूट बैग्स, पेपर, कार्डबोर्ड बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बी यूज टू कलेक्ट वेस्ट पेपर। सो यहाँ पे हम जूट बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्डबोर्ड बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्लास्टिक को पेपर कोई बहुत ऐसा चीज़ नहीं है जो डिफॉर्म, मतलब कह सकते हैं ना कि जो होल्ड ना कर पाए, तो ये सारी चीज़ें पेपर को होल्ड कर सकती हैं। ठीक है। सो अवॉइड यूजिंग ग्लास और मेटल कंटेनर फॉर वेस्ट पेपर। लेकिन अगर हम बहुत ही हार्ड चीज़ यूज़ कर ले जैसे कि ग्लास और मेटल, तो ग्लास अगर पॉइंटेड होगा तो वो पेपर को डिफॉर्म कर देगा, मेटल जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, कर देगा पेपर को, पेपर के शेप को डिफॉर्म कर देगा, तो मेटल कंटेनर्स भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो इधर पे हम प्लास्टिक कंटेनर्स और ज़्यादातर वी विल प्रेफर कार्डबोर्ड कंटेनर, जूट बैग्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल ऑफ पेपर। ठीक है। नाउ एयर इज ऑल अराउंड अस, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर। अब एयर जो है वो हमारे चारों तरफ होती है और हम, ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरे सामने एयर है और दूसरा इंसान मेरे बाजू में खड़ा है तो मैं उसे देख ही नहीं सकती। तो एयर हमें हिंडर नहीं करती, हमें कोई परेशानी नहीं पहुंचाती। हिंडर का मतलब कि कोई इंटरफेरेंस है, कोई बीच में परेशानी पहुंचा रही, तो ऐसा नहीं होता। हमें एयर के थ्रू दिखता है, तभी तो एयर तो हमारे चारों तरफ है, फिर भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, हमें ईजिली एयर के थ्रू दिख जाता है। ठीक है। Whereas if a wooden door comes in between, अगर इसी जगह पे एक वुड की दीवार बीच में आ जाए तो क्या आप देख पाओगे? दूसरे इंसान को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वुड क्या है? एक ओपेक मटेरियल है और ओपेक मटेरियल के थ्रू आप नहीं देख सकते। ठीक है। So it is because air is dash and wood is dash. Air is transparent and wood is opaque. Choose the appropriate option. ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर इज ट्रांसपेरेंट एंड वुड इज ओपेक. So air is all around us, but it does not hinder us from seeing each other. Whereas if a wooden door comes in between, we cannot see each other because air is transparent and wooden door is opaque. क्योंकि air transparent होती है, हमें easily दिखता है, wooden door opaque होता है और हम easily नहीं देख पाते. ठीक है, चलिए.
कमिंग टू क्वेश्चन 8, इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटेरियल्स x एंड y. अब यहाँ पे आपके पास x है और एक मटेरियल आपके पास y है. When you try to press material x, जब आप इस x मटेरियल को दबाने की कोशिश करेंगे, it feels rigid and does not change its shape easily. For example, ये एक मटेरियल है, ठीक है. अब इस मटेरियल को जब मैं दबा रही हूँ तो क्या ये दब पा रहा है? नहीं, ये रिजिड मटेरियल है, ये हार्ड मटेरियल है. क्या ये डिफॉर्म हो पा रहा है? नहीं, ये अभी भी वैसा है. सो एक्स जो मटेरियल है वो रिजिड है और उसमें हम प्रेशर दबा रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. अब ऑन दी अदर हैंड आ गए हम मटेरियल वाई पे. ये इजीली उसका शेप चेंज हो रहा है व्हेन यू प्रेस इट. अब ये जो मटेरियल वाई है, जब हमने इसको प्रेस करा तो इसने अपना जो शेप है वो इजीली चेंज कर लिया, ठीक है. नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल्स इन वाटर, जब आप इन दोनों मटेरियल्स को पानी में मिक्स करोगे, नाउ क्या देखने को मिलेगा? ओनली एक्स मटेरियल डिजोल्व्स कंप्लीटली. ये जो एक्स है ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, वेयर एज वाई जो है वो आपको दिखेगा रिमेन्स अनचेंज. What can be material X and what can be material Y? Can you identify whether material X is hard or soft? What about material Y? Justify your answer. So material X is hard. ठीक है, क्या होगा? मटेरियल जो X है वो क्या है? वो है हार्ड. हार्ड क्यों? क्योंकि जब हमने इस पे प्रेशर को अप्लाई करा तो इस मटेरियल को कुछ भी नहीं हुआ. ये मटेरियल ना डिफॉर्म हुआ क्योंकि ये मटेरियल रिजिड है. ऐसे मटेरियल जो रिजिड होते हैं, जो शेप डिफॉर्म नहीं करते प्रेशर के अंडर, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स. और वाई जो होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट. क्यों? क्योंकि ये मटेरियल सॉफ्ट है, जैसे ही हमने इस पे प्रेशर अप्लाई करा इसने अपना शेप चेंज कर दिया. तो ऐसे मटेरियल जो डिफॉर्म हो जाते हैं प्रेशर के अंडर, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स. अब यही जब मैं एक्स को पानी में मिलाया तो मेरा जो एक्स मटेरियल है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, ये एकदम डिसअपियर हो गया, घुल गया. सो ये क्या होगा? हार्ड है और साथ ही साथ क्या है? इनसॉल्यूबल. क्या है? सॉरी, हार्ड है और साथ ही साथ क्या होगा? सॉल्यूबल. ऐसी चीजें जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं उनको हम कहते हैं सॉल्यूबल, ठीक है. अब सॉफ्ट मटेरियल जो वाई था हमारा, जब मैंने इसको पानी में घोला तो ये घुला नहीं, ये बिल्कुल नहीं घुला और ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ये डिसअपियर नहीं हुआ. तो ऐसी चीजें जो पानी में जाकर डिसॉल्व नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल. क्या कहते हैं उनको हम? इनसॉल्यूबल. आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अब. So students, as material X feels rigid and it does not change its shape easily, hence it is hard material. ऐसे मटेरियल जो शेप चेंज नहीं करते, एकदम रिजिड होते हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स. इट इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, सो इट कुड बी रॉक सॉल्ट. अब आप यूजुअली रॉक सॉल्ट देखते हो. रॉक सॉल्ट क्या होती है? ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप जब प्रेस करोगे तो वो नहीं होगा, वो बहुत ही कह सकते हो रॉक जितना ऐसे हार्ड रहता है. लेकिन यहीं उसको पानी में घोल दो ना तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये रॉक सॉल्ट भी हो सकता है. ऑन दी अदर हैंड ऐसा मटेरियल जो वाई है, जो इजीली कह सकते हो ना वो है सॉफ्ट है, इजीली आपका कंप्रेस हो गया. सो चेंज इट शेप ऑन प्रेसिंग, दस इट इज अ सॉफ्ट मटेरियल. लेकिन जब हमने उसको पानी में घोला तो वो डिसॉल्व नहीं करा, सो that means that it was an insoluble substance. So material Y could be कह सकते हो ना आप, एक सैंड बॉल है या क्ले बॉल है. क्ले को अगर पानी में घोलोगे तो कुछ डिसॉल्व नहीं होगी, वो वैसा का वैसा रहेगा. सैंड को पानी में घोलोगे तो वो भी आपको वैसा का वैसा मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, ये एक प्रेडिक्शन है कि X हो सकता है रॉक सॉल्ट हो और Y मटेरियल हो सकता है क्ले बॉल हो, ठीक है. सो ये आपको प्रेडिक्शंस लिखने हैं अपनी नोटबुक पे. अगर इसके अलावा आपको लगता है कि X एंड Y ये मटेरियल हो सकते हैं तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों आपको लगता है X क्या होना चाहिए और क्यों आपको लगता है Y मटेरियल क्या होना चाहिए, जल्दी से, ठीक है. चलिए नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. हु एम आई? आखिर मैं कौन हूं?
आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज गिवन है, जैसे कि आई हैव लस्टर। सो आपको बताना है यहाँ पे आई हैव लस्टर कौन है, ठीक है, कौन है मतलब मैं कौन हूं। यहाँ पे ये सारे अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं और आपको बताना है कि ये कौन है, ठीक है। सबसे पहले आई हैव लस्टर, तो गोल्ड हो सकता है, या आप कह सकते हो ऐसा मटेरियल जिसमें शाइन है, तो उन मटेरियल्स को आप लस्टर कह सकते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गए। सो दीज मटेरियल्स आर लस्ट्रस मटेरियल्स। सो मटेरियल्स विच हैव luster is usually a metal such as aluminium, iron, copper, gold, silver, जैसे कि ये सारे noble metals हो गए आपके। So the materials that can be easily compressed can be, अब जो materials easily compress हो जाएं वो क्या हो गए आपके सॉफ्ट मटेरियल्स हो गए। सो कॉटन हो गया, एयर हो गया, क्ले बॉल हो गई, ये सारी सॉफ्ट चीजें। अब ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स आई एम हार्ड एंड आई एम सॉल्यूबल इन वाटर। सो ऐसे मटेरियल्स क्या हैं जो हार्ड भी हैं, इनको प्रेस करो तो ये प्रेस नहीं होंगे, और इनको पानी में घोल दो तो ये घुल जाएंगे। सो आई एम हार्ड एंड आई एम सॉल्यूबल इन वाटर। सो ये हो गया रॉक सॉल्ट आपके, ठीक है। नाउ कमिंग, यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी। अब ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू आप क्लियरली नहीं देख सकते, सो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। सो ऐसे चीजें जिसके थ्रू आप क्लियरली नहीं देख सकते उनको आप कहते हो ट्रांसलूसेंट। जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास हो गए आपके, ठीक है। सो फ्रॉस्टेड जो ग्लास होते हैं उनके थ्रू आप देख सकते हो लेकिन आप क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। आई एम हार्ड एंड आई एम सोल्यूबल इन वाटर, ऐसी चीजें जो हार्ड है, जो कंप्रेस नहीं होती लेकिन सोल्यूबल इन वाटर होती हैं, तो ये चीजें हो गई आपकी रॉक सॉल्ट। आई कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, तो कॉटन हो गया, एयर हो गया, ऐसी चीजें जिनको आप इजिली कंप्रेस कर सकते हो। आई हैव लस्टर, तो यूजुअली हो गया आपके आयरन, ठीक है, गोल्ड, इन सब चीजों में शाइन है, लस्टर है। नाउ कमिंग, आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी। अब ऐसी चीजें जिसके पास क्या है, जिसके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, तो यूजुअली क्या है, एयर। एयर मास भी है, एयर का वजन भी है, एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, एयर का वॉल्यूम भी है, लेकिन आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। और साथ ही साथ एयर में एक और प्रॉपर्टी है, एयर की एक और प्रॉपर्टी है जो हमें बतानी है, क्या है वो, कि एयर ट्रांसपेरेंट है, आप एयर के थ्रू इजीली देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हैं आपके सारे आंसर्स। अब जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ओके, नोट डाउन कर लिए सबने, चलिए। नाउ मेक योर ओन हु एम आई। अब अगर इसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप अपना हु एम आई भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंट है, यू कैन मेक योर ओन हु एम आई बाय यूजिंग द वेरियस टर्म गिवन इन दिस चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सोल्यूबल इन वाटर, आई एम इनसोल्यूबल इन वाटर, मैं पानी में नहीं घुल सकता, जैसे कि सैंड। आई एम इनकम्प्रेसिबल, मतलब मैं कंप्रेस नहीं हो सकता, जैसे कि स्टोन। स्टोन को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वो हार्ड है, ठीक है। आई एम हार्ड एंड ओपेक, मैं हार्ड हूं और मेरे थ्रू आप देख नहीं सकते, तो ऐसे मटेरियल्स हैं वुड। सो ये एग्जाम्पल है आपका खुद का हु एम आई बताने के लिए। और अगर आपके पास इससे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज हैं, सो एज ऑलवेज मैम सेज कि शेयर इट विद अस। जल्दी से अपने इनोवेटिव आइडियाज को बताइए, कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और हमें भी तो पता चले कि आप बच्चे किस लेवल के इमेजिनेशन के साथ सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम सॉफ्ट एंड कैन बी रोल्ड इन डिफरेंट शेप्स, मैं सॉफ्ट हूं और मुझे अलग अलग शेप में रोल कर सकते हैं, कॉटन। आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट होल्ड मी इन योर हैंड। अब जैसे आप हवा को देख नहीं सकते, वैसे ही आप पानी को हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो वो हो गया वाटर। मैं कहते हैं ना, वाटर का मास भी है, वाटर वॉल्यूम वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन वाटर को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। अब आपको ये सारे फॉलोइंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज एंड व्हीट फ्लावर। मेक योर
make any two pairs of materials where one materials is soluble in another. Now make two pairs of material in which one materials remain insoluble in water in other material. ठीक है, अब आपको यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं. पहले पेयर में आपको ऐसे पेयर ग्रुपिंग करनी है जहाँ पे एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्यूबल है. दूसरी पेयरिंग आपको ऐसी करनी है जहाँ पे एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में इनसॉल्यूबल है, वो घुल नहीं सकता. समझ आया क्वेश्चन? चलिए, सो पेयर ऑफ मटेरियल्स वेयर वन मटेरियल इज सॉल्यूबल, यानी कि ये जो मटेरियल्स हैं वो दूसरे मटेरियल में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि विनेगर इन वाटर, हनी इन वाटर एंड ग्लूकोज इन वाटर. आई बात समझ में? चलिए, अब ऐसे मटेरियल जो दूसरे मटेरियल में घुल नहीं सकते, इनसोल्यूबल हैं. बिल्कुल इनसोल्यूबल ऐसे मटेरियल होते हैं जो घुल नहीं सकते, डिसॉल्व नहीं हो सकते, जैसे कि ऑयल इन वाटर. कभी आप तेल को पानी में मिला सकते हो, कभी नहीं मिला सकते. व्हीट फ्लावर इन वाटर, अब वैसे ही व्हीट फ्लावर जो होता है उसको कभी भी आप पानी में नहीं घुल सकते. ठीक है, सो ये मटेरियल्स एक दूसरे में क्या है, इनसोल्यूबल हैं. और जो पहली वाली पेयरिंग थी, विनेगर इन वाटर, हनी इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ये सॉल्यूबल चीज़ों की थी जो एक मटेरियल में दूसरे मटेरियल से घुल जा रहे थे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड आवर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल नॉलेज गेन करनी है तो आपको क्या करना है, बस फॉलो करना है मैग्नेट ब्रेन्स को. मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएगा. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाता है, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, एंड साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी डिलीवर करता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे जो है ग्रैब ई नोट्स. डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे हमारे दोनों ही मीडियम्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही. सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.